जी हरे राधे कृष्णा। राधे। जय श्री राधे गणेश। राधे राधे। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मेरा बहुत टाइम से सोच रही थी आपसे बात करना, बहुत दोबारा से बात होनी शुरू हुई है मेरी आपसे। जी जी बताइए। हाँ, ये तो पहले मैं कुछ दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे राधा वल्लभ लाल जी हैं जी और ये हमारे ठाकुर जी और श्री जी हैं। बहुत सुंदर। मैं काफी दिन से सोच रही थी भैया दोबारा से पता नहीं आपसे बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बहुत टाइम से सोच रही हूँ। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से भैया। और आपका नाम क्या है? सुजाता। सुजाता जी। सुजाता जी। हाँ जी, अभी मेरी शायद आपसे 1 डेढ़ महीना पहले भी लाइव में ऐसी बात हुई थी। तो जी ठाकुर जी की ऐसी कृपा है ना कि अभी तो हमारे घर पे सब राधे राधे श्री जी यही चलता है बस हमारे घर पे। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी भैया। अभी ना कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, जैसे पहले तो नाम जप में बड़ा मन सा लगता रहता था, और ऐसा या फिर ऐसा हो सकता है जैसे लोग बोलते हैं कि अपने एक्सपीरियंस होते हैं जो शेयर नहीं करने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं वो टाइम से सोच रही थी आपसे ये चीजें शेयर करूं। तो वो जी वीडियो काफी वायरल हुई। उसमें क्या था, मैं खाना बनाती हूँ, ठाकुर जी का जो भोग बनता है, तो हम बोलते हैं कि जैसे जो हमारे भाव आते हैं वो हम खाना बनाते हैं, तो जिस भाव से हम खाना बनाते हैं वो हमारी जो एनर्जी है वो हमारे खाने में भी जाती है। कि हम्म, अगर हम कुछ अच्छा सोच के खाना बनाते हैं और जो उस खाने को भी खाते हैं तो हमारे भाव उस खाने में जाते हैं। तो मैंने जैसे ठाकुर जी का भोग बनाया, तो रोटी के अंदर ना ठाकुर जी की जो छवि थी ना वो उभर के आई। तो होता है ना कि हमारे जैसा भाव होता है, तो हम उस चीजों को हम अपने हिसाब से देखते हैं। तो कुछ लोगों को उस रोटी में मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इस वजह से मेरे को नाम जप में इतना मन नहीं लग रहा क्या है। तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। पहले तो अपने घर पे दिखाया कि होता है ना कि ठाकुर जी के दर्शन हमें हुए, तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी है जिनसे हम प्यार करते हैं, कि जी हमें लगता है कि उनको भी ठाकुर जी की कृपा मिले। तो मैंने अपने घर पे वो फोटो वीडियो दिखाई और उसके बाद मैंने वो अपलोड कर दी। तो इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा बोल रहे थे कि ठाकुर जी के दर्शन हमें हुए, आपके जैसे भाव है वो उस भाव में दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। और कुछ ऐसे भी थे, जैसे हम लोग हिंदू हैं, हम अपने सनातन धर्म को बहुत मानते हैं, तो कुछ उसमें ऐसे लोग भी थे जो थे हिंदू, और मैंने जैसे उनका प्रोफाइल देखा तो उन लोगों ने ठाकुर जी की सेवा भी की हुई है या फिर वो ठाकुर जी को भी मानते थे। तो उनके भी इतने नेगेटिव कमेंट्स आए, तो उनको सुन के ना या देख के इतना बुरा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनको खुद को ठाकुर जी को मतलब ठाकुर जी की पूजा करते हैं, और उसके बाद वो सामने वाले के भाव को नहीं समझ के उस चीज को लेके नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं। तो दिल इतना दुखी हुआ कि कैसे लोग हैं समझ में नहीं आता। तो मैंने वो चीज मतलब वीडियो डिलीट नहीं की, कमेंट उसके ऑफ कर दिए। उसके बाद भी ऐसा होता है कि कुछ 1 2 दिन बाद कोई ना कोई कमेंट में कुछ गलत बोल देता है। अब रिप्लाई तो हम उनको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक होता है कि जो चीज लोगों के समझ से बाहर है, हम उन चीजों का उनको जवाब नहीं दे सकते। पर हमें तो पता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ अच्छा करके वो चीजें की। तो अब ऐसा लगता है कि वो गलती कर दी क्या मैंने वो वीडियो अपलोड करके, या समझ में नहीं आता भैया ना, थोड़ा सा मन बड़ा बेचैन सा रहता उस दिन के बाद से। देखो देखो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही उत्तर दिया। जी। आपने उत्तर दिया कि जो मेरा भाव है वो मैं समझ सकती हूँ, जरूरी थोड़ी है वो सामने वाला समझे। हाँ जी। आपका उत्तर आप ही ने दिया है, मैंने नहीं दिया, है ना? हाँ अब बड़ी सिंपल सी एक बात बताता हूँ। देखो, हमेशा क्या होता है, जब भगवान के जितने भक्त होते हैं ना, उनकी दुनिया अलग होती है, एक साधारण जन की दुनिया अलग होती है, हर एक की जी। दुनिया अलग होती है। मान लो कोई कोई किसी भी चीज में रमा हुआ है ना, यदि वो दीवानगी की हद तक उसे चाहता है, जी चाहे वो भैया। कोई भी चीज हो, तो जी। वो दूसरी दुनिया की नजर में वो पागल ही होगा, क्योंकि वो हाँ, उस तो दुनिया को सेम नहीं वही जानता, चीजें बोले जा रही हैं, है ना? गालियां देते हैं लोग। क्योंकि वो उस दुनिया को नहीं जानता, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसने उस दुनिया को देखा ही नहीं। वो अपना, जैसे आपने अपना भाव एक्सप्रेस किया, सामने वाले ने अपना भाव एक्सप्रेस किया, जी भैया। और हाँ। अपने भाव एक्सप्रेस करने की क्षमता सबकी है।
है जी ना। भैया। सबको अपने भाव एक्सप्रेस करने चाहिए। हाँ, इस तरह का भाव किसी को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए जो किसी को आहत करे किसी भी तरीके से, हाँ भैया, वही है ना। चीज। तो वो थोड़ा हर व्यक्ति को उस बात पे सोचना चाहिए कि मैं किसी की यदि भावना का सम्मान नहीं कर सकता तो उसको आहत ना करूं, और जी यदि मुझे लगता है कि किसी तरह से वो गलत है तो मैं उस पर सजेशन, अपनी तरफ से एक सजेशन दे सकता हूँ कि ये मेरी तरफ से सलाह है, बाकी आप वो कीजिए जो आपका मन करे, है ना। हाँ तो अब ये उनके भाव हैं, आपने अपने भाव से देखा, उन्होंने अपने भाव से देखा, तो गलत कोई भी नहीं होता, कहीं भी कोई गलत नहीं होता, सब अपना, क्योंकि जिसके जो भीतर होगा वही तो बाहर निकालेगा ना। जी जिसके भीतर अच्छाई होगी वो अच्छाई बाहर निकालेगा, जिसके भीतर बुराई होगी वो बुराई बाहर निकालेगा। वो भीतर जिसके जो समाया है वही तो बाहर निकलेगा, चाहे वो कमेंट के जरिए निकले, चाहे वो जुबान के जरिए निकले, चाहे वो विचारों के जरिए निकले, कैसे भी जी निकले। तो और दूसरा मैं एक जस्ट एक बात कहूंगा, इस तरह की चीजें जब ये आपका भाव है ना, तो अपने भाव को अपने तक सीमित रखो, क्योंकि ये भगवान के साथ आपका संबंध हाँ जी भैया जी। है ना। तो तो ऐसी ऐसा ऐसी लगता है भी, कि शायद उस टाइम पे एक होता है ना कि या तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट थी, या हाँ, ऐसे। लेकिन आप इस भाव को, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको आप अपने तक सीमित रखो कि आपकी दुनिया है, जी उसका आनंद आप लें, ठीक है। या जब कोई संभावी मिले तो आप उससे वार्ता कर सकते हैं, उसके अपने विचार उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे सोशलाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों सोशलाइज करना, क्या इसलिए, पहली बात तो मन में भाव क्या आता है कि मैं इसलिए सोशलाइज कर रहा हूँ कि लोग इस पर मेरी तारीफें लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे, या सोचेंगे कि मैं जी बहुत अनन्य भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना। हाँ मन में कई तरह के भाव हो सकते हैं जी उसको पोस्ट करते वक्त, है ना। तो पहली बात तो जब भगवान के साथ भाव है उसको अपने को सजो के रखें, क्योंकि उसको सजो के रखें, इतना सजो के रखें कि ये सोचे कि मेरे और मेरे भगवान के रिश्ते पर किसी की नजर ना लगे, हाँ जी भैया है ना। तो जी इसमें उसका बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। जी तो हाँ उन सब जी। से, उन सब के लिए भगवान से क्षमा मांगे कि प्रभु मेरा जो भाव है ये लोग समझ नहीं पा रहे, ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि इनको भी देखी, ये भी समझ पाए उस भाव को। क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि हम तो किसी को, सामने वाले को गलत बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा भाव ही नहीं आता कि सामने वाले को जैसे कोई गलत बोल रहा है तो हम उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दें, क्योंकि हम तो बोल भी नहीं सकते इन चीजों को लेकर, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि सब में ठाकुर जी दिख जाए, बस वही चीज होती है कि अगर सामने वाला कुछ गलत बोलेगा तो हो सकता है उसमें हमें शिक्षा मिल रही हो कुछ, ये बिल्कुल, चीज मैं है वही जिसकी तो कह रहा वजह हूँ ना, जिसके भीतर जो होगा वही बाहर निकलेगा, जो दुनिया को जैसा देखता होगा वो वैसा ही प्रदर्शित करेगा। से। तो हाँ उसमें जी उसमें हर आदमी, उसका काबू नहीं होता, उसके भीतर वही है तो वही तो बाहर निकलेगा ना, उसका काबू नहीं है उस चीज। मैं बहुत दिन से, मैं मतलब ना तब से ना ऐसा लग रहा था कि 2-3 बार अब लाइव भी आए थे, पर होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, पर सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। मैं अब शायद आपसे दूसरी बार मैं आपसे कनेक्ट कर पाई हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरी मम्मी भी पूछ रही थी, क्योंकि जब से हमारे घर में ठाकुर सेवा हुई है उसके बाद से मेरे मायके में भी होनी शुरू हो गई। पहले सिर्फ ठाकुर जी ऐसे थे कि मंदिर में बिठा दिए गए, विराजमान कर दिए, तो सेवा ऐसे कुछ होती नहीं थी। अब धीरे धीरे से मेरी मम्मी के मन में वो भाव आने लगे कि ठाकुर जी की सेवा करती है। अब उनको खुद ऐसा लगता है कि अब उनको भूख लग रही है, अब उनको सुलाना है, अब उनको खाना खिलाना है। अभी हाँ, तो ये देखो, ये उनकी दुनिया है ना, ये जी उनका भैया भाव है। बस मैं जी इतना भैया कहना चाह रहा हूँ, आप इसके सारे वार्तालाप से मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने भाव को संजो कर रखें, उसको जी भैया उसको पब्लिकली वो ना करें, उस पे कोई जरूरत नहीं है कि लाखों लोग कमेंट करें, हजारों लोग कमेंट करें, वो आप अपने भाव को संजो के रखें, है हाँ ना। जी भैया हाँ जी भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। ख्याल श्री रखिए, राधे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राधे राधे भैया।